अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग पे बात करेंगे कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग क्या होती है, कौन लोग ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग रखते हैं, इसको रिलेशनशिप पे कैसे अप्लाई करते हैं और उसके क्या नुकसानात होते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग वो लोग रखते हैं जो इमोशनली मैच्योर इनफ नहीं होते, जिनमें रिलेशनशिप बिल्ड करने और दूसरे को समझने की कैपेबिलिटीज़ कम होती हैं, वो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग रखते हैं। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो ना हम उसके बारे में कुछ जानते हैं, ना वो हमारे बारे में कुछ जानता है। वक्त गुज़रने के साथ साथ हालात और मुख्तलिफ मौक़ों पे उसकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट पहलू हमें देखने को मिलते हैं। सेम थिंग, हम भी मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरह की अपनी पर्सनैलिटी के डिफरेंट पहलू, डिफरेंट रुख दूसरे को दिखाते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जितना नेचुरल हो उतना अच्छा होता है। ये नहीं हो सकता कि हम दूसरे के पास जाएं और कहें कि हम आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, शो मी व्हाट यू गॉट, अपनी सारी पर्सनैलिटीज़ हमें शो करें। इस तरह नहीं हो सकता, इसको रश नहीं किया जा सकता। तो ये जो सारा टाइम होता है दूसरे की पर्सनैलिटी को समझने का, ये अनसर्टेनिटी का टाइम होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग वो सारा टाइम अनसर्टेनिटी में गुजारते हैं। हम लोग दूसरे को लेबल नहीं कर सकते कि वो गुड है, बैड है, ऐसा है, कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे तो किसी को कभी भी लेबल करना ठीक नहीं होता, बट स्टिल दूसरे के साथ अगर आपने किसी तरह के रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हैं तो एक ख़ास हद तक दूसरे को जानना ज़रूरी होता है। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं द अदर पर्सन इज़ सेफ एनफ फॉर मी, द अदर पर्सन इज़ गुड, या इस तरह की कोई चीज़ कह के हम दूसरे से रिलेशनशिप बिल्ड करने में या दूसरे से करीब आने में हम लोग सेफ फील करते हैं, ठीक है। तो वो जो टाइम होता है दूसरे को समझने का, या दूसरा जब हमें समझ रहा है, वो सारा जो प्रोसेस होता है, जो सारा टाइम होता है, वो अनसर्टेनिटी का टाइम होता है। अब जिन लोगों को बचपन में जो पेरेंट के साथ रिलेशन होता है, जो हमारा पहला रिलेशन होता है, वो पेरेंट के साथ ही होता है। अब उस वक्त हमारे जो बच्चा जो होता है, बच्चे का इमोशनल मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं होती, ना कोई एक्सपीरियंस होता है। इवन वो अपने इमोशंस रेगुलेट करने के लिए भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, पेरेंट के ऊपर। तो उसके लिए रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशंस को बर्दाश्त करना, या उसको कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में पढ़ना और उसको निभाना इम्पॉसिबल बात होती है, ठीक है। तो इसलिए जो अल्लाह ताला ने हम लोग को जो पहला रिलेशन जो दिया, जो पेरेंट के साथ है, वो इट शुड बी द सेफेस्ट वन, इट शुड बी द लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन। कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में कह रही हूँ कि उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही ना हो कि दूसरा हमें प्यार करता है या नहीं करता, दूसरा हमारे लिए सेफ है या नहीं है। इसीलिए पहला रिलेशन यानी पेरेंट बच्चे का रिलेशन, अल्लाह ताला ने एक अनकंडीशनल लव का रिलेशनशिप बनाया। इट शुड बी अनकंडीशनल लव देयर फ्रॉम पेरेंट्स टू द किड। सो जब ऐसा नहीं हो पाता और पेरेंट्स की तरफ से बच्चे को इमोशनल नर्चरिंग नहीं मिलती, अनकंडीशनल लव नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलती, बच्चे को एक्सक्लूडेड फील होता है, रिजेक्टेड फील होता है, उस वक्त बच्चा जो है वो अपने उस पहले ही रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचता है कि जब पेरेंट मुझे इंक्लूड नहीं कर रहे, पेरेंट मुझे बुरा कह रहे हैं, पेरेंट मुझे इस काबिल नहीं समझ रहे कि मुझ पर ट्रस्ट किया जाए, मुझे मोहब्बत दी जाए, और
मेरे साथ टाइम स्पेंड किया जाए या मेरी पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट लिया जाए, तो वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है बच्चा। वो कहता है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं कि किसी के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकूं। एक तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरा शदीद किस्म का मेंटल कन्फ्यूजन ये कि अगर तो मैं पेरेंट्स की मानता हूँ और ये सोचता हूँ कि मैं बुरा हूँ या मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझे मोहब्बत और तवज्जो मिले या मुझे इंक्लूड किया जाए या मुझ पर ट्रस्ट किया जाए, अगर तो मैं अपने आप को बुरा समझ लेता हूँ, तो ये चीज़ बर्दाश्त करना किसी बच्चे का क्या किसी बड़े के लिए भी मुमकिन नहीं है कि आप इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर सकें। अगर कोई बड़ा भी, अगर कोई लाइफ में कोई मिस्टेक करता है, कोई मैच्योर इंसान भी कोई मिस्टेक करता है, तो क्या करता है वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में उसको जस्टिफाई कर लेगा कि अच्छा ये सर्कमस्टांसेस थे, ये हालात थे, इन हालात में मुझसे ये गलती हुई, इसका ये रीज़न था। वो अपने माइंड में ही अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करेगा, तब वो सुकून से सो सकेगा। ठीक है। तो एक बच्चे के लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना कि वो बुरा है, अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। उस बच्चा तो एक कॉग्निटिव जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको तो जानता ही नहीं ना। वो तो ये नहीं जानता कि अगर किसी ने मेरी पर्सनैलिटी के एक पहलू को देख के मुझे बैड कह दिया, तो मेरे पर्सनैलिटी के 6 पहलू और हैं जो उसने नज़रअंदाज किए हैं, जो बहुत अच्छे हैं। तो वो एक्चुअली पेरेंट्स की तरफ से एक वैलिडेशन का मोहताज होता है बच्चा, कि पेरेंट्स उसको अच्छा कहें, पेरेंट्स उसको उसकी तारीफ़ करें। तो पेरेंट्स की तरफ से जब वो वैलिडेशन नहीं मिलती, तो वो शदीद एहसास कमतरी में आ जाता है। वो ये सारा कुछ नहीं समझ पाता कि पेरेंट जो हैं वो इसलिए मुझे बुरा कह रहे हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स शायद खुद अपने इमोशनल वोंड को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अनकंडीशनल लव देने के काबिल नहीं है, वो बच्चे को तवज्जो देने के काबिल नहीं है। वो चाह रहे हैं कि बच्चा ही उनको मुकम्मल तवज्जो दे, उनको हील करे, उनको वैलिडेट करे, उनको मिरर करे। तो बच्चा जो है वो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाता। वो ये सोचता है कि मैं बुरा हूँ। अब बुरा होना या विलन बनना बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगा। वो सोचेगा कि देयर इज़ गोइंग टू बी इम्पेंडिंग डूम, देर इज़ अ इम्पेंडिंग डूम फॉर मी, कि विलन ने आखिर में हार नहीं है, तो मैं तो आज नहीं तो कल जो है वो मैं एज ए विलन में हार जाऊंगा या मेरे साथ बुरा होगा। ठीक है। अब ये ख्याल कि मैं बुरा हूँ, ये बहुत भारी है बच्चे के लिए, ये चीज़ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर दूसरी तरफ ये ख्याल कि अगर पेरेंट्स गलत कह रहे हैं, यानी पेरेंट्स अगर मुझे वर्थलेस फील करवा रहे हैं या पेरेंट्स मुझे जो हैं वो बुरा कह रहे हैं, तो हो सकता है कि पेरेंट्स मैं अच्छा हूँ और पेरेंट्स मेरे वेल विशर नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे, वो अपना ही सोच रहे हैं। ये थॉट बच्चे के लिए एक और स्केरी थॉट है, क्योंकि बच्चा जिसके रहमो करम पर है, जो उसके प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, जो उसके जिसे कहते हैं कि उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, खाना पीना, पालन पोषण, हर चीज़ के वो जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, वही पेरेंट्स अगर उसके वेल विशर्स नहीं हैं या उसको लुक आफ्टर ही नहीं कर रहे, तो ये थॉट देखें कितनी स्केरी है। द किड इज़ ऑन इट्स ओन, कि बच्चा इमोशनली मैच्योर नहीं है, मेंटल पुख्तगी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कोई ताकत नहीं है, और वो बच्चा उसको कोई लुक आफ्टर ही नहीं कर रहा दुनिया में। तो ये एक और स्केरी थॉट है। अब वो दोनों तरफ से स्केयर्ड है, दोनों थॉट्स उसके लिए इक्वली स्केरी भी हैं और कंफ्यूजन का बाइस भी हैं। वो दोनों में से कुछ भी सोचना नहीं चाहता।
कि लोग कह रहे हैं कि पेरेंट जो हैं वो बच्चे का बुरा नहीं चाह सकते। ठीक है, ऐसी सूरत में मैं खुद बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ यानी कि मैं विलन हूँ, तो इसका मतलब है कि फिर मेरे साथ बुरी होगी। दूसरी तरफ के अगर पेरेंट्स जो हैं वो, तो ये थॉट कि मैं बुरा हूँ ये एक इमोशनली पेनफुल थॉट है। इस पेन से बच के अगर बच्चा दूसरी तरफ देखता है कि हो सकता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, पेरेंट बुरे हैं, तो वो चीज़ एक तो इस थॉट की गिल्ट, फिर ये एहसास कि उसके जो अथॉरिटी फिगर हैं या उसके जो केयर गिवर हैं वो बुरे हैं, ये भी एक स्केरी थॉट है। लेकिन जो पेरेंट का बर्ताव है बच्चे के साथ वो यही उसको बताता है कि पेरेंट्स शायद मेरे इमोशनल वेल विशर्स नहीं हैं, क्योंकि पेरेंट्स का फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके वर्ड्स, उनका बिहेवियर ये बता रहा होता है बच्चे को कि वो उसके वेल विशर नहीं है, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो अनकंडीशनल लव नहीं दे रहा है, वो बच्चे को लुक आफ्टर नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें बच्चा फील कर रहा है। ठीक है, यानी अपनी फीलिंग और जो उसके बच्चे की फीलिंग पेरेंट के साथ स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के साथ अट्यून्ड होता है। ठीक है, तो वो फीलिंग उसको बता रही हैं कि ये मेरे वेल विशर नहीं है। लेकिन फिर अगर वो वेल विशर नहीं है तो फिर तो बच्चा अनसेफ है दुनिया में, और ये भी एक स्केरी सिचुएशन है। पेरेंट्स जो उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, और दुनिया ये कह रही है कि जैसे इस्लाम में है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, या पेरेंट का मकाम ऊंचा है, और ये सारी चीज़ें भी वो सुन रहा है कि माँ इज़ सपोज टू लव द किड, माँ तो बच्चों को प्यार करती है। अब वो इस कदर कन्फ्यूजन है कि वो तो लाइफ में वो जब भी रिलेशनशिप्स में कन्फ्यूजन का शिकार होगा, अनसर्टनटी का शिकार होगा, तो उसको अपने बचपन की वही टाइम याद आ जाएगा, वही ट्रॉमा उसका दोबारा से ताज़ा हो जाएगा, जिसमें confusion is equal to uncertainty is equal to not knowing what's going on, what to expect, is equal to not knowing the other person, is equal to being dominated by other person, is equal to being abused by other person. ठीक है, तो वो अपने प्राइमरी केयर गिवर के हाथों इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली एब्यूज्ड होते हैं, और उस वजह से वो रिलेशनशिप्स में पढ़ते हुए जो अनसर्टनटी का पीरियड है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको पहले से ही लोगों को जज करना होता है, यानी किसी को पहली दफ़ा मिलेंगे तो कहेंगे ये बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। सो ये बहुत अच्छा और बहुत बुरा है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है। सो जो अनसर्टेनिटी का टाइम होता है उसमें ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक तो अनसर्टेनिटी का ग्रे एरिया बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरा ये कि हम लोग जो सब लोग हैं, हमारी पर्सनैलिटी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी के अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वीकनेसेस हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। हम लोग, हर एक इंसान अपने आप में एक दुनिया है, लेकिन वो शख्स जो इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को से ना आशना है, इमोशनली मेच्योर इनफ नहीं है, वो ये सब कुछ किसी इंसान में जानने के लिए जो टाइम लगता है, एक तो वो टाइम नहीं जो है वो अनसर्टेनिटी का टाइम गुजारना उसके लिए मुश्किल होता है। दूसरा ये कि किसी भी इंसान को ग्रे में देखना, यानी कि लाइक्स डिसलाइक्स, और वो एक अलग ही एक यूनिक पर्सन देखना, उसको एक स्केरी चीज़ होती है। स्केरी चीज़ इसलिए होती है क्योंकि अगर तो आप किसी को अच्छा बना देंगे पहले ही उसको जाने बगैर, तो आप उसको
लेबल लगा देंगे। ओके, तो वो डिफरेंट लोगों को लेबल लगा देते हैं। ओके, ये बैड है, इससे बचना है, ये गुड है, इसे ठीक है कि ये हमारे साथ मतलब मे बी वी आर सेफ, मे बी, क्योंकि उनके लिए सेफ फील करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए जो बचपन में जो प्राइमरी रिलेशनशिप है उसमें कंफ्यूजन का शिकार रहे हों, अनसर्टनटी का शिकार रहे हों कि ओके पेरेंट लव भी करते हैं या नहीं करते, या जो मैं फील कर रहा हूँ कि वो मुझे निगलेक्ट एंड अब्यूज़ कर रहे हैं वो फीलिंग ठीक है कि नहीं। तो वो ऐसे लोग जो हैं वो ग्रे में नहीं देख पाते, क्योंकि ग्रे में देखने का मतलब है कि आपको ये डर रहेगा कि दूसरा मुझे अब्यूज़ कर सकता है, दूसरा बुरा बन सकता है, दूसरा मुझे डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स है। अब मेंटल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि अब हम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को समझ सकें, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज़ को। हर एक इंसान की पर्सनैलिटी इटसेल्फ इज़ वेरी कलरफुल एंड कॉम्प्लेक्स, तो उसको उस तरह से समझना जो है ना वो उनके बस की बात नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए वो लेबल लगा देते हैं कि ये गुड है, ये बैड है। अब वो लेबल किस बिना पे लगाते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि बचपन में लोग अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन कर देते हैं, ठीक है। और पर्सनैलिटी जो है वो बहुत डीप चीज़ होती है जो हमारी इनसाइड जॉब होती है, लेकिन उसके बरक्स एक और चीज़ होती है जो आउटसाइड जॉब है, वो है हमारा इमेज, ठीक है। जो बच्चे अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन करते हैं बचपन में, उनको शाबाशी मिलती है कि पेरेंट्स उनका इमेज बूस्ट करते हैं, सोशल सर्कल में भी, रिलेटिव्स में भी, आए गए के सामने, नेबर्स में, हर जगह उनको शाबाश होती है कि उनका इमेज बूस्ट हो रहा है, ठीक है, उनकी तारीफ हो रही है। अब किसी इंसान की पर्सनालिटी को जानना, उसके गुड एंड बैड को समझना, उसमें टाइम भी लगता है जब हम उसके साथ मामलात करते हैं, और रिस्की भी होता है कि हम लोग दूसरे को समझने में मिस्टेक्स भी करते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स का हिस्सा है। अब जहाँ पे किसी की पर्सनैलिटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मैं बुरी सेंस में नहीं कह रही, यानी कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो या तो अच्छा बुरा के उसमें नहीं आता कि एक ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, ग्रे है, जहाँ पे थोड़ी सी किसी की पर्सनैलिटी ऐसी लगती है कि इंटरेस्टिंग है ज़्यादा, तो वो उसको बैड का लेबल लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनको समझना जो है वो मुश्किल लग रहा है। जहाँ पे मुश्किल है और लग रहा है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना मेरे बस की बात नहीं है, तो वहाँ पे फ़ौरन बैड का लेबल लग जाता है कि ओके अब मैंने लेबल लगा दिया है तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है कि मैं अब अपने आप को सेफ रखने में जो मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया है। ओके, तो जो लोगों को जज करने में कई लोगों से हमें बहुत, जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी लेसन ऐसे भी मिलते हैं कि हमें कोई नुकसान भी होता है लोगों से, जिससे हमें लेसन मिलते हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी एनरिच होती है जब हमें नॉलेज लेसन मिलता है लाइफ का, ठीक है। तो हर एक बंदा जिससे हम मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं उससे मामलात करके उससे रिलेशनशिप में हमारी पर्सनैलिटी एनरिच होती है, ठीक है। तो गुड एंड बैड जो लोग लेबल लगा रहे होते हैं, इमोशनली इमेच्योर लोग, वो देखते हैं कि कौन सा इंसान हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी पर्सनैलिटी को नहीं, हमारी इमेज को कौन अच्छा बना रहा है लोगों के सामने, या हमारा जो हमारे माइंड में हमारा एक इमेज है, पर्सनैलिटी तो अबेंडन हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पर्सनैलिटी अबेंडन हो जाती है तो कई लोग माइंड में अपना इमेज बहुत ऊंचा बनाते हैं, तो उस इमेज को कौन से लोग मिरर कर रहे हैं, जो मिरर कर रहे हैं वो गुड लोगों के उनके ऊपर लेबल लग जाता है, जो मिरर नहीं कर रहे
इमेज को बूस्ट नहीं कर रहा है, पेरेंट ने तो सिखा दिया ना कि 10 लोगों के बीच में बैठ के हम तुम्हारा इमेज बूस्ट करेंगे, इट्स गोइंग टू बी योर शाबाश। तो उनको वही आदत है, वही नशा चाहिए, तारीफ चाहिए। तो जब 4 लोगों में बैठ के इमेज बूस्ट नहीं कर रहा वो बंदा, बेशक उनके वो इंसान कितना ही अच्छा हो, उनकी पर्सनैलिटी को एनरिच बनाने में कितना ही मददगार साबित ना हो आने वाले वक्त में, यानी हो सकता हो आने वाले वक्त में, वो उस पर बैड का लेबल लगा देंगे, क्योंकि वो उनकी इमेज को बूस्ट नहीं कर रहा, उनका इमेज लोगों के सामने बूस्ट नहीं कर रहा, और उनका जो सेल्फ इमेज है उसको मिरर नहीं कर रहा। तो राइट अवे उन पे बैड का लेबल लग जाता है। अब ये गुड और बैड जो हैं, ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग की वजह से रिलेशनशिप पे अप्लाई हो रहा है कि लोगों को या तो गुड और बैड बना दिया जाए। वो ग्रे एरिया नहीं देख सकते या नहीं देखना चाहते। उनके माइंड में किसी भी सिचुएशन को पहले ही उन्होंने जज कर लेना है कि ये सिचुएशन को, यानी कि हम किसी नई जगह पे काम पे गए हैं तो उन्होंने फर्स्ट वीक में ही कह देना है कि ये अच्छी जगह है या बुरी जगह है। इतनी जल्दी राय कायम करना पॉसिबल नहीं होता, और कभी कभी तो ये राय इंसान कभी भी कायम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी जगह कंप्लीटली अच्छी या बुरी नहीं होती, कोई भी इंसान कंप्लीटली अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी सिचुएशन कंप्लीटली अच्छी या बुरी नहीं होती। लेकिन वो अपने आप को सेफ फील करवाने के लिए कि अनसर्टनिटी नहीं है, मुझे पता है कि ये अच्छा है या बुरा है, मैंने अपने माइंड में पता कर लिया कि ये अच्छा या बुरा है, यानी अपनी तरफ से सेफ रहने के लिए जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया। अंदर की बेचैनी कम हो जाती है। ठीक है। अब होता ये है कि जब आप किसी इंसान से मिले हो और आपने उस पर लेबल लगा दिया गुड का, और आने वाले वक्त में वो इंसान अपने बिहेवियर से, जब वो आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हो, तो ऐसे लोग जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर करने लगते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर करने से ये होता है कि उनका ये बिलीव कि हम लोगों को अच्छी तरह जज कर सकते हैं, ये बिलीव स्ट्रॉन्ग रहता है कि हमने तो उस पर गुड का लेबल लगा दिया। तो अगर वो गुड नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर लोगों को जज करने की, लोगों को समझने की, रिलेशनशिप बिल्ड करने की कैपेबिलिटी कम है, यानी कि ये एक वीकनेस है। वीकनेस इज इक्वल टू शेम, शेम इज इक्वल टू अबेंडमेंट, अबेंडमेंट इज इक्वल टू इमोशनल पेन। ठीक है। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए जिसको गुड का लेबल लगा है वो बुरी चीज़ें भी कर रहे हो तो इग्नोर करते जाते हैं। ठीक है। या अगर किसी को बैड का लेबल लगा है तो उसकी जितनी भी अच्छी ट्राइट्स होंगी उसको इग्नोर करते जाएंगे, टोटल इग्नोर, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते कि इंसानी पर्सनैलिटी जो इतनी कलरफुल और कॉम्प्लेक्स है उसको समझने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर नहीं है। इसलिए हमने पहले ही एक या दो चीज़ें, बातें देख के उसको गुड या बैड का लेबल लगा दिया कि वो हमारे इमेज को कितना मिरर बैक कर रहा है। ठीक है। यानी कि हमने जो अपना ऊंचा इमेज बनाया हुआ है उसको, या माशरे में हमारे इमेज को कितना अच्छे लाइट में सामने लेके आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग जो हैं, जो इमोशनली इमेच्योर लोग होंगे, वो बैड के लेबल लगाने के बाद समझ लो एक मास्क है जिससे मिल रहे हैं, वो बैड का मास्क है, या एक मास्क है जिससे मिल रहे हैं जो गुड का मास्क है। अब वो आगे कुछ भी देखना नहीं चाह रहे। हाँ, लेकिन जब वो रियलाइज़ करेंगे कि जिसको गुड का मास्क लगा था वो बुरी चीज़ें करता जा रहा है, या किसी कभी ऐसा हुआ कि उसने सेल्फ इमेज को मिरर बैक नहीं किया ज़्यादा टाइम, या फिर सोसाइटी में इमेज बूस्ट नहीं किया उसका,
तो उसको अबैंडमेंट फील हो सकती है। वो ये कह सकता है कि हाँ आप बदल गए हैं, हालांकि वो बदला नहीं है, आपने उसको समझा ही नहीं है, आपने उसको वो समझा जो आप समझना चाह रहे थे, वो बदला नहीं है। वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने इसकी पर्सनैलिटी को बहुत जल्दी अपनी मर्जी के हिसाब से लेबल कर दिया था और वो गलत किया था। तो ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग जो है ये रिलेशनशिप पे इस तरह अप्लाई होती है और इससे इस तरह के नुकसानात होते हैं। और मज़ीद किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।